औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, अब बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि छोटे साइज़ के सूट की कटिंग सिखाई जाए। तो मेरा जो पहला चैनल था एमएस टेलर, उस पर तो बहुत सारी वीडियोस मौजूद थी। बहरहाल इस चैनल पे भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो आज इंशाल्लाह हम 10 साल के बच्चे का सूट मुकम्मल जो है वो कटिंग करना सीखेंगे और इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग भी सिखाई जाएगी। ये तकरीबन 3-4 पार्ट्स में ये मुकम्मल सूट की कटिंग और स्टिचिंग होगी। पहले पार्ट में हम इसकी कटिंग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें ज़हन में रख लीजिए। एक तो वीडियोस लंबी होंगी क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और इसके बाद यह है कि कटिंग जितनी भी मैं करूँगा मैं अपने पैटर्न के साथ करूँगा। पैटर्न फ़र्ज नहीं होते, लेकिन पैटर्न के साथ कटिंग आसान हो जाती है। और अगर किसी दोस्त के पास पैटर्न्स नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, आप पैटर्न के बगैर भी ये कटिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाकायदा आपको तरीका सिखाया जाएगा। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। हमारे पास जो साइज़ है 10 साल उम्र है बच्चे की, लेकिन उम्र के हिसाब से कभी भी आपने जज नहीं करना, ठीक है। लाजमी नहीं होता कि 10 साल का बच्चा हो तो उसको जैसे इसकी लंबाई 31 है यानी 31 इंच है, तो लाजमी नहीं है कि हर 10 साल के बच्चे की लंबाई 31 ही हो। 28 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है और 33-32 भी हो सकती है। तो उम्र के हिसाब से जज नहीं होता, ये लंबाई के हिसाब से होता है। बहरहाल अगर एक सूट की कटिंग आप देख लेते हैं तो आप किसी भी साइज की सूट की कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तरीका एक जैसा ही होता है, बस कपड़े का साइज और जो हमारे पास मेजरमेंट होता है लड़के का या किसी भी बंदे का साइज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन तरीकाकार बिल्कुल सेम टू सेम होता है, ठीक है। अच्छा, कमीज की लंबाई है 31, बाजू 18, तीरा 13.5, गला जो है वो है 11 इंच और इस पे हमने बैन लगाना है। तो बैन का तरीका मैं आपको बताऊंगा। गले का हमने साइज लिया है जो कि 11 इंच आया है, जबकि अगर हम कॉलर लगाते तो पूरा 11 इंच का कॉलर ही लगता। अब इस पे बैन है तो बैन हमारा लगेगा 11.5, यानी 11.5 ऊपर से होगा और नीचे से उसका साइज होगा 13 इंच, ठीक है। ये जब हम स्टिचिंग पे पहुंचेंगे तो इस पे मजीद मैं क्लियर आपको करूंगा। बहरहाल आगे चलें तो शलवार की लंबाई 28 इंच है और पांचा इसका है 6 इंच, ठीक है। और कमीज की चौड़ाई हमने रखनी है 16 इंच, छाती रखनी है 15.5 और कमर इसकी रखनी है हमने 13.5 इंच, ठीक हो गया। ये तो हमारा साइज था। इसके बाद अगर कपड़े की बात की जाए तो ये कपड़ा हमारे पास है 2.5 मीटर। अगर 2.5 मीटर आपको समझ नहीं आ रही तो यूं समझ लें कि ये इंचेस में अगर देखें तो ये हमारे पास है 98 इंच या 99 इंच, ठीक है। पूरा 100 इंच नहीं है, उसमें से 1-2 इंच कम है, ठीक है। तो अगर इंचेस में देखना है तो 98 इंच या 99 इंच ये हमारे पास कपड़ा है, और अगर मीटर्स में देखना है तो ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाइयाँ और लंबाइयाँ ये मुख्तलिफ हो सकती हैं। आपके पास हो सकता है जो कपड़ा है उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ और हो। बहरहाल जो मेरे पास है मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि 98 इंच लंबाई में कपड़ा है या 2.5 मीटर कपड़ा है। तो अब अगर हम यहाँ से कन्नी छोड़ देते हैं तो ये हमारे पास टोटल इसकी चौड़ाई आ रही है तकरीबन 26 इंच, ठीक है। आपके पास जो कपड़ा होगा वो 25 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब कटिंग करने का बहुत आसान तरीका होता है। ये बंद साइड है कपड़े की और ये कपड़े की खुली साइड है। बेहतर मशवरा यही मैं आपको दूंगा कि आप बंद साइड को अपनी तरफ रखें, ठीक है। और इसके साथ आप यहाँ से इंची टेप रखें, और इंची टेप रखने से पहले आप एक चीज कंफर्म कर लें कि आप जहां से कपड़ा निकाल रहे हैं वो कपड़ा बिल्कुल क्लियर हो, किसी तरह का दाग वगैरह ना हो या कपड़ा कहीं से खराब ना हो, ठीक है। ये तसल्ली कर लेने के बाद आपने यहाँ से बंद साइड से इंच टेप को यहाँ पे रखना है। और कमीज की लंबाई आपने देखनी है कितनी है। कमीज की लंबाई हमने तैयार जो करनी है वो है 31 इंच यानी 31 इंच, ठीक है।
अब 31 इंच यहाँ पे हमारा आ गया है। इसके अलावा हमने देखना है कि हमारी कमीज का दामन गोल है या सीधा है। अगर कमीज का दामन सीधा है, चौरस दामन है, तो हमने यहाँ पे 2 इंच इजाफी लेना है, यानी 31 जमा 2 टोटल 33 इंच। और अगर कमीज का दामन आपने गोल बनाना है तो फिर उस सूरत में आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमीज का दामन सीधा हो तो 2 इंच ज्यादा लेना है, और कमीज का दामन अगर गोल हो तो आपने 1.5 इंच ज्यादा लेना है। अब टोटल हमारे पास कमीज की लंबाई जो हमने तैयार करनी है वो है 31 इंच। अब 1.5 इंच मजीद प्लस करें तो ये हो जाएगा 32.5 इंच। ठीक हो गया। अब इससे इजाफी कपड़ा भी आप ले सकते हैं। आप 1 इंच आधी इंच तक कपड़ा बेशक इजाफी ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ 31 इंच लंबाई तैयार करनी है, 1.5 इंच इजाफी लिया गया है कपड़ा, टोटल हो गया है 32.5। अब 32.5 पे यहाँ पे आपने इसको पकड़ लेना है, ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, ये देखिए ये तरीकाकार होगा, यहाँ से पकड़ना है और सीधे हाथ से आपने कपड़े को दूसरी तरफ टर्न करना है। यहाँ पे टर्न करते हुए इस जगह पे आपने मजबूती से पकड़ना है जहां पे आपका 32.5 आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे निशान लगा सकते हैं पेंसिल की मदद से। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे इसे इस तरह सीधा रखना है, कपड़ा यहाँ पे चेक कर लीजिए बिल्कुल बराबर हो। इसके बाद आपने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। ये 98 इंच कपड़े में से हमने 31.5 इंच कपड़ा 32.5 इंच कपड़ा हमने यहाँ से अलग कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये 32.5 इंच कपड़ा हमने कमीज के फ्रंट और बैक के लिए लिया है। ठीक है, इसी में से हमारी कमीज का फ्रंट भी निकलेगा और बैक भी निकलेगी और साइडों से हमारे खर्चे का पीस भी निकलेगा। इस कपड़े को ध्यान में रखिएगा कि 32.5 इंच कपड़ा हमने अलग किया है। अब हमारे पास बकिया जो कपड़ा बचा है इसको यहाँ से शलवार कटिंग करने के आगे मजीद दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि अगर कपड़े की चौड़ाई ज्यादा हो, ये मेरे पास 26 इंच है, फर्ज कर लें आपके पास 28 इंच या 30 इंच अर्ज में कपड़ा हो, तो फिर तो आप सिंपल एक ही पीस में से यहाँ से शलवार की चौड़ाई निकाल सकते हैं, शलवार की कटिंग कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये 26 इंच कपड़ा है और तकरीबन इतना ही कोई कपड़ा आता है बच्चों का, जब हम सूट लेते हैं या वाशन वेयर कपड़ा लेते हैं तो तकरीबन इतना ही 26, 26.5, 27 इंच कपड़ा हमारे पास आता है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने देखना है कि हम शलवार की लंबाई कितनी है। शलवार की लंबाई है 28 यानी 28 इंच। अब 28 इंच में शलवार का साइज चाहे कुछ भी हो, 20 इंच हो या 40 इंच हो, ठीक है, जो भी साइज हो, आपने जितनी भी शलवार तैयार करनी हो उसमें आपने 3 इंच इजाफी कपड़ा लेना होता है। ठीक है, 3 इंच में आपका नेफा कवर होता है और 5-6 की पट्टी के ऊपर जो कपड़ा फोल्ड होता है आधी इंच का, वो सारा मार्जिन वगैरह ये 3 इंच में ही कवर हो जाता है। ठीक है, अब शलवार की लंबाई है 28 इंच, ये यहाँ पे देखिए 28 इंच लंबाई है और 3 इंच इजाफी लें तो टोटल हो जाएगा 31। ठीक है, ये 31 हो गया। यहाँ पे आपने इस तरह से पकड़ लेना है। इसके अलावा इसके आगे फिर आपने 31 इंच को देखना है कि आपका कहाँ पे आ रहा है। ये इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए 31 को 2 बार हमने यहाँ पे पैमाइश किया है और बाकी हमारे पास आगे बच गया कपड़ा तकरीबन 3.5 पौने 4 इंच, 3.5 इंच कपड़ा हमारे पास इजाफी बच गया है। अब इस 3.5 इंच कपड़े को भी हमने यहाँ पे शलवार के अंदर इस्तेमाल कर लेना है ताकि हमारे पांचों की जो पट्टियां हैं वो भी साथ ही निकल आए। ठीक है, और अगर इससे आगे यहाँ पे कपड़ा आपका ज्यादा होता, ठीक है, तो फिर भी आप 4 इंच मजीद इजाफी जो है कपड़ा अपनी शलवार के अंदर इस्तेमाल कर लेते। अब ये तो थोड़ी सी शायद आपको इसमें समझने में दुश्वारी पेश आ रही हो, मैं आपको सिंपल ये बता देता हूं। अब आपने कमीज का कपड़ा निकालने के बाद जो भी आपके पास कपड़ा बचेगा, जितना भी आपके पास कपड़ा बचेगा, इस कपड़े को आपने माजरत के साथ कैमरे की थोड़ी सेटिंग खराब हो गई थी। अच्छा, कमीज का कपड़ा निकालने के बाद जो भी आपके पास कपड़ा बचेगा, इस कपड़े को आपने यहाँ पे काउंटर पे सेट कर लेना है, सारे कपड़े को। ठीक है, ये इस तरह। और इस कपड़े की बंद साइड जो है वो आपने बाहर की तरफ रखनी है और कपड़े की खुली साइड आपने अपनी तरफ कर लेनी है। ठीक है, यहां से अब यहाँ पे भी 2 तरीके आ जाते हैं। एक तरीका जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको हर एंगल से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरीका ये है जो मैंने आपको पहले बताया, अगर कपड़े का ज्यादा अर्ज है तो वहीं से डायरेक्ट आप एक ही
दफ़ा आप शलवार की कटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा तरीका है कि जितना भी कपड़ा कमीज का पीस निकालने के बाद आपके पास बचे उसको काउंटर पे सेट कर लें। कपड़े की बंद साइड बाहर की तरफ हो, खुली साइड आपकी तरफ हो। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन करके आपने यहाँ पे शलवार की चौड़ाई और आसन वगैरह का निशान लगाकर, पांचे का निशान लगाकर यहाँ से शलवार की कटिंग कर दें। और इस साइड पे जो आपका पीस बचे, ये देखिए नीचे से बंद साइड है, यहाँ से जो भी आपका पीस बचेगा वहां से आपके बाजू निकल आएंगे। ठीक हो गया। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। शलवार की कटिंग कमीज की कटिंग करने के बाद आपके पास जो भी कपड़ा बचे, ठीक है, अब इस कपड़े को आपने यहाँ पे खोल लेना है। ये सारे कपड़े को हमने इस तरह खोल लिया है और अब हमने इसको यहाँ पे कपड़ा सारा चौड़ाई के रुख पे कर लेना है। चौड़ाई के रुख पे क्या होता है मैं भी आपको दिखाता हूं। ये इस तरह हमने कपड़ा कर लेना है, ऐसे सारे कपड़े को हमने इस तरह खोल लेना है। अब खोल लेने के बाद क्योंकि टेबल की लंबाई कम है और कैमरे का एंगल भी इस तरह सेट हुआ है कि आपको अच्छे तरीके से ये शायद नजर ना आए, तो मैं इस कपड़े को एक मरतबा फिर यहाँ पे फोल्ड कर देता हूं। अब इस सारे कपड़े को आपने इस तरह अपने काउंटर पे सेट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, यहां से ये जो कन्नी होगी इसको यहां से कटिंग कर देना है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब हमने शलवार की चौड़ाई के लिए यहाँ पे निशान लगाना है। अच्छा, शलवार की जो हमारे पास लंबाई है वो है 28 इंच। तो अब मैं यहाँ पे जो MS टेलर्स का ये मेरा जो चैनल है, इस पे जो मैंने कोर्स कटिंग का डाला था वहां पे ये सारी चीजें मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको शार्ट फिर बता देता हूँ। जब भी कोई बंदा सूट बनवाता है या आप खुद अपने लिए बनाते हैं तो 2-3 किस्म का सूट या 4 किस्म का सूट पहना जाता है, फुल फिटिंग में भी, नॉर्मल फिटिंग में भी, नॉर्मल लूजिंग में भी, फुल लूजिंग में भी। अब ये टर्म्स क्या होती हैं ये पहनने वाले को भी पता होता है या जो बंदा जिसको एक्सपीरियंस हो गया होता है इस काम में उसको भी पता होता है कि हम किस तरह का सूट बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल अब ये है कि 28 इंच अगर शलवार की लंबाई है तो हमने देखना है कि हमने बच्चे के लिए या इस लड़के के लिए सूट किस किस्म का बनाना है, बहुत फिटिंग वाला बनाना है या नॉर्मल सी फिटिंग वाला बनाना है। आजकल ज्यादातर सूट जो हैं वो नॉर्मल फिटिंग पे ही चलते हैं। तो 28 इंच लंबाई है तो 28 इंच का आधा बनता है 14 इंच। ठीक हो गया। और 14 इंच में हमने अब 1 इंच मजीद प्लस करना होता है। ठीक है, थोड़ी सी लूजिंग करने के लिए यानी नॉर्मल फिटिंग देने के लिए टोटल हो जाएगा आपका 15 इंच और 15 को फिर आप डबल कर लें, ये टोटल हो जाएगा आपका 30 इंच। क्योंकि कपड़े को खोल के मैं आपको यहाँ पे पैमाइश करा रहा हूं तो इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। 28 इंच आपकी लंबाई है, ठीक है, और यहाँ पे आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अगर कपड़ा हम बंद रख के पैमाइश कर रहे होते उस वक्त हम 1 इंच लूजिंग रखते, लेकिन कपड़े को हमने खोला हुआ है इसलिए हम टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। शलवार की लंबाई है 28 इंच इस जगह पे, शलवार की लंबाई 28 इंच है। यहाँ पे देखें आप, मैंने इंच टेप को किस तरह रखा हुआ है। ये 28 इंच हमारी शलवार की लंबाई है और 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ले लेंगे, टोटल हो जाएगा 30 इंच। अब 30 इंच चौड़ाई में हमने यहाँ पे मार्क लगा लेने हैं। ये हमारे पास 30 इंच चौड़ाई बन गई है शलवार के लिए। इसके बाद यहां से हमने दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन लगा देनी है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मार्क्स नजर आ रहे होंगे। अब हमने यहां से कटिंग कर देनी है। ये हमारे पास 30 इंच चौड़ाई में और जितना भी हमारे पास शलवार का कपड़ा बचा था उसको हमने मुकम्मल जो है यहाँ पे सेट किया हुआ है। इसका इजाफी कपड़ा हमने यहाँ से नहीं निकाला। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये जो साइडों से पीस बचा है
इसमें से हमने निकालने हैं अपने बाजू भी निकाल सकते हैं और तीरा वगैरह भी निकाल सकते हैं और बाकी कमीज का खर्चा भी आपके पास बचेगा। ठीक हो गया। इस कपड़े को हम साइड पे कर देते हैं। कमीज का कपड़ा हमने साइड पे किया, बाजू के लिए कपड़ा साइड पे किया। अब इसके बाद ये हमारे पास बचा है शलवार के लिए कपड़ा। ठीक हो गया। जिसकी चौड़ाई अगर देखें तो हमारे पास 30 इंच है और अगर लंबाई के बारे में बात की जाए तो ये हमारे पास होगी तकरीबन 33 इंच। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूं, क्योंकि कटिंग करते हुए सबसे पहली बात जो आपने अपने जहन में रखनी होती है वो ये है कि आपने कपड़ा पूरा करना होता है। ठीक हो गया। आपके इसमें से शलवार बराबर निकले, कमीज, बाजू, तीरा, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हों। उसके बाद आपके पास खर्चे का पीस भी बचना चाहिए, जहां से आपने कमीज के लिए खर्चा यानी फ्रंट पट्टी, बटन टेक, कफ, बैन, साइड पॉकेट वगैरह ये सारा कुछ निकालना होता है। अब यहाँ पे लंबाई को हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है 32.5, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है लंबाई हमारे पास 32.5 आ जाएगी, यानी 28 इंच तैयार करनी है। 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम नॉर्मली तौर पर, 31 हो जाता है। अब तकरीबन 1.5 पौने 2 इंच के करीब हमारे पास इजाफी कपड़ा बच रहा है, ताकि हम शलवार के पांचों की पट्टियां भी यहीं से सेट कर लें। और अगर चौड़ाई के बारे में बात की जाए, शलवार 28 है तो 28 का आधा बनता है 14 इंच और 1 इंच इजाफी। यहाँ पे देखें अब बंद किया है मैंने इसे कपड़े को, तो यहाँ पे 1 इंच इजाफी है, जबकि कपड़े को हमने जब खोल के सेटिंग किया था तो उस वक्त 2 इंच इजाफी लिया था। ठीक है। अब इस हालत में अगर देखें तो ये हमारे पास 15 इंच चौड़ाई है और अगर कपड़े को खोल के हमने जब शलवार की चौड़ाई रखी थी तो उस वक्त वहां पे 30 इंच थी। ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब हमने कपड़े को ऊपर से कटिंग कर लेना है। पहली दफा जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, क्योंकि इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं सिखाएगा, मोटा मोटा लोग सिखा देते हैं। मेरी कोशिश यही है कि आपको जो चीज भी सिखाऊं वो आपको हर एंगल से सिखाऊं। ठीक है ना। हर एक चीज का तमाम बारीकियां आपको खैर पता होनी चाहिए। तो बहरहाल अब हमने यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन है शलवार की जो लंबाई है वो है हमारे पास 28 इंच। 28 इंच का आधा बनता है 14 इंच और 2 इंच हम यहाँ पे इजाफी ले लेंगे। ये जब 30 इंच या 31 इंच से नीचे नीचे जो लंबाई होगी वहां पे आपने शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है और साथ आपने 1.5 इंच या 2 इंच जमा करना है। जब शलवार की लंबाई 31 से ऊपर चली जाएगी फिर जितनी भी शलवार की लंबाई होगी उसको आपने आधा करके यहाँ आसन का निशान लगाना होता है। ठीक है। अब शलवार की लंबाई यहाँ पे 31 इंच 30 इंच से नीचे है यानी 28 इंच है, तो 28 इंच का आधा बनता है 14 इंच। 2 इंच इजाफी लें तो 16 इंच। ये 16 इंच हमने यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाया है। ठीक हो गया। अब पांचा यहाँ पे हमने तैयार करना है 6 इंच, तो हम 1 इंच इजाफी लेते हुए 7 इंच पे निशान लगा देंगे। इस जगह पे 6 इंच तैयार करना है तो 7 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो आसन का निशान लगाया होगा इस तरह इंची टेप को यहाँ पे तिरछा रखना है तकरीबन 2 इंच। आप 2 इंच से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये एक फर्जी सा निशान होता है क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी इसको शेप देनी होती है इस तरह गुलाई में। ठीक हो गया। अब आपके पास अगर ये शेप वाला स्केल है तो इसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। ये हमारी शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है और उम्मीद है आपने यहां तक जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे हमने निशान लगा देना है नेफे वगैरह के लिए 2 इंच पे या 2 इंच से 1 पॉइंट कम पे। तो यहाँ पे ये हमने कट लगा देना है ताकि हमारा नेफा जब बने तो बिल्कुल बराबर बने। ठीक हो गया। ये शलवार की मुकम्मल जो है कटिंग यहाँ तक आपने सीख ली है। अब इसके बाद इस कपड़े को हम साइड पे कर देते हैं। ये हमारे पास कॉर्नर से जो पीस निकले हैं यहाँ पे देखिए ये 2 पीसीज हैं। इन 2 पीसीज को हमने अब प्रेस करना है और इसी में से हमने तीरा निकालना है। साथ साथ ये भी देखते रहिए कि कहां से कौन सा कपड़ा निकल रहा है और इसमें से हमने क्या निकालना है। ठीक हो गया। अब ये कपड़ा हमने इस तरह रख लिया है। देखिए
इस हालत में ये हमारे पास था, यहाँ से हमने शलवार की कटिंग की है, इस हालत में है। अब इसको हमने यहाँ पे टर्न कर लेना है और यहाँ पे कपड़े को फिर खोल लेना है और खोलने के बाद हमने यहाँ पे प्रेस लगा देनी है और कपड़े की दोनों तरफ आपने प्रेस लगानी है। कटिंग जब भी आप करेंगे, चाहे कोई मेरी बहन ये वीडियो देख रही हो या मेरा कोई भाई देख रहा हो, तो जब भी आप कटिंग करेंगे किसी भी साइज पे किसी भी कपड़े की, तो आपने प्रेस को लाजमी यूज करना है। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं बहुत सारे काम आपके इससे हल हो जाते हैं। देखिए अभी अब मैं प्रेस लगा रहा हूं तो कपड़ा यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, खुल रहा है, ये आपको लहरें नजर आ रही होंगी। तो कपड़ा यहाँ पे हमारा खुल रहा है। तो चाहे कपड़ा खुल रहा हो या श्रिंक हो रहा हो, किसी भी सूरत में आपने प्रेस लाजमी यूज करनी है, ठीक है, ताकि आपका कपड़ा बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपकी कटिंग उसके ऊपर बहुत अच्छी आ जाए। अगर आप इसी तरह कपड़े की कटिंग कर देंगे तो बाद में धोने के बाद कपड़े में या तो कपड़ा छोटा हो जाएगा या खुल जाएगा, तो और भी बहुत सारे इसके मसाइल होते हैं। तो आपने कपड़े पे प्रेस लाजमी लगानी है। ये प्रेस लगाकर हमने कपड़े को सेट कर लिया है। माजरत के साथ गला थोड़ा डिस्टर्ब है। तो अब हमने यहाँ पे पैटर्न्स को यूज करना है। ये मेरा एक मुकम्मल पैकेज होता है। इस वक्त इसके 45 पीसीज है, 45 पैटर्न है और ये फर्ज नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि आप लें, लेकिन आप अगर इसकी सहूलत देखते हैं तो आपको ये ले लेना चाहिए। इस वक्त ऑफर भी चल रही है, 15 रमजान से पहले पहले ये आपको 2500 का मिल रहा है मुकम्मल पैकेज। इसमें होता क्या है, एक फार्मूलों की किताब होती है जिससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि आपने कौन से साइज पे कटिंग करनी है। मिसाल के तौर पर सफ़ा नंबर 9 पे यहाँ पे अभी जो हमने शलवार की कटिंग की है तो 28 इंच लंबाई थी, तो यहाँ पे फुल फिटिंग वाली शलवार होती तो 14 इंच और नॉर्मल फिटिंग में हमने बनाई है 15 इंच। तो ये सारे साइज आपको मिल जाएंगे। इसी तरह और भी बहुत सारी मालूमाती चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास बैन के हाले के लिए 7 पैटर्न होते हैं और कॉलर के हाले के लिए 8 पैटर्न होते हैं। इसमें एक किताब है, 8 पैटर्न कॉलर के हाले के, 7 पैटर्न बैन के हाले के। हर साइज को आप इसमें कवर करेंगे। हाले की चांटी का पैटर्न है, ये सारी खैर मालूमात मैं पहले भी दे चुका हूं। यहाँ पे दामन की गुलाई है, कफ की गुलाई और पॉकेट की गुलाई है। 1 इंच और 1.25 इंच के बैन का पैटर्न है। कॉलर का एक मुकम्मल पैटर्न है। फिटिंग के लिए पैटर्न है। आर्म होल का एक अलग से पैटर्न दिया जाता है। इसके अलावा जो इसमें मेजर चीजें हैं वो आपके कंधे की हर साइज की शेप के लिए ये 5 पैटर्न्स हैं। आर्म होल के 6 पैटर्न्स हैं और तीरे के 11 पैटर्न्स हैं। ये कुल मिलाकर 45 पैटर्न्स हैं। इनसे आप हर साइज की कटिंग कर सकते हैं। लेडीज में भी इन्हें यूज कर सकते हैं। लेडीज कमीज में क्योंकि आपके बाजू का कंधा होता है, आर्म होल होता है और कमीज या बाजू की फिटिंग होती है, तो चाहे लेडीज सूट हो, जेंट्स हो, वास्कट हो, शर्ट हो, हर जगह पे आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर आपके पास ये पैकेज है तो इसको बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं। हमारा तीरा यहाँ पे है 13.5 इंच, तो यहाँ से हमने 13 इंच का पैटर्न ले लेना है। ये यहाँ पे देखिए आप 13 इंच लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं जुबानी भी आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर पैटर्न नहीं है तो ये काम आप किस तरह करेंगे। 13 इंच का पैटर्न हमने तीरे का ले लिया। इसके बाद अब हमने यहाँ पे देखना है हमारा बैन कितना है। तो बैन है हमारा, गला था 11 इंच, तो बैन उस पर लगेगा 11.5। तो यहाँ पे हमने ये 12 और 12.5 वाला पैटर्न यहाँ पे ले लिया है। ठीक हो गया। इसी से हम 11 इंच या 11.5 इंच गले की कटिंग करेंगे। बाकी पैटर्न्स को हम साइड पे करते जाते हैं। अब इसके बाद हमने दामन गोल रखना है, तो दामन की गुलाई का पैटर्न ले लिया है। ये आर्म होल का अलग से पैटर्न भी ले लेते हैं और फिटिंग का पैटर्न भी रख लेते हैं। बाकी यहाँ पे ये सारे पैटर्न यूज नहीं होते, एक कमीज पे आपके 5 से 6 पैटर्न इस्तेमाल होंगे। अब हमने देखना है कि बाजू का कंधा हमने कितना लेना है। तो यहाँ पे तीरे की लंबाई है 13.5 और 13.5 का आधा बनता है 6.25 इंच। ठीक हो गया। तो कंधा हम यहाँ पे पूरा 7 इंच रखेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि नॉर्मल फिटिंग में है। तो 7 इंच कंधे के लिए ये हमने यहाँ पे कंधे का पैटर्न ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6.5 और 7 इंच लिखा हुआ है। 7 इंच कंधा हो गया है। तो हमारा जो आर्म होल होगा कमीज पर वो 6 इंच होगा। ये 6 इंच का पैटर्न हमने यहाँ पे ले लिया है। बाकी सारी चीजों को हम साइड पे कर देते हैं।
ये सारे पैटर्न्स हम साइड पे कर देते हैं। मैं इंशाल्लाह इनको यूज करने का तरीका भी बताऊंगा, और अगर आपके पास ये पैटर्न ना हुए तो आपको जुबानी भी इसका तरीका पता चल जाएगा। तो कैमरे को मैंने थोड़ा सा मजीद क्लोज कर दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। कपड़े पे हमने प्रेस लगाई हुई है, ये बंद साइड सीधे हाथ पे है, कपड़े की खुली साइड मेरे उल्टे हाथ पे है। अब हमने यहाँ पे पहले मैं जिन दोस्तों के पास, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 13-14 हज़ार लोगों के पास ये मेरे पैटर्न्स हैं, तो उनके लिए भी ये काम करना पड़ता है, तो मैं पैटर्न से भी कटिंग करूंगा और जुबानी भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। पहले मैं पैटर्न के साथ बता देता हूँ। अब ये तीरे का पैटर्न हमारे पास है 13 इंच का, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। तो अब अगर इससे आपने पूरा 13 इंच कटिंग करना हो तो यहाँ पे पूरा पूरा ये पैटर्न आएगा। अगर आपने इसको 13.5 पे लाना है तो आपने क्या करना है, यहां से पैटर्न को कपड़े के किनारे से 2 सूत्र पीछे हटा लेना है। ये कपड़े का किनारा है और 2 सूत्र हमने यहां से इसे पीछे कर लिया है इस जगह पे, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे मार्क लगा देने हैं। इन पैटर्न्स को यूज करना बहुत आसान है और इनका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे बस तीरे का पैटर्न यूज करके हमने देखिए बहुत आसानी से अपने तीरे का मुकम्मल एक स्केच तैयार कर लिया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे कटिंग नहीं करनी, क्योंकि लाजमी नहीं है कि 13 इंच का तीरा है तो यहाँ पे हमने जो हाले की चौड़ाई है वो इतनी ही आएगी, क्योंकि जो तीरे पे हाले हैं वो पहले से कटिंग हुए हैं ये, लेकिन ये फर्ज नहीं होता कि वो बिल्कुल बराबर आए। पहले आपने कमीज के हाले को आपने चेक कर लेना होता है। मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है। तो इसके बाद अब हमने देखना है कि हमारा जो गले का साइज है वो कितना है। गले का साइज है हमारा 11.5 इंच, यानी 11 इंच गले का साइज है और 11.5 इंच हमने बैन लगाना है। तो 11.5 को हमने 6 पे तकसीम कर लेना है, जो कि तकरीबन हमारा आता है 2 इंच से 1 सूत्र कम, 1 पॉइंट कम। सूत्र क्या होता है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये 1 इंच और 2 इंच के दरमियान जितने भी ये निशान लगे हैं ये सूत्र हैं, ठीक है, तो या इन्हें पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने 11.5 को 6 पे तकसीम करेंगे तो तकरीबन आपका 2 इंच से 1 पॉइंट कम आएगा, ठीक है। 2 इंच से 1 पॉइंट कम आपकी कमीज पर हाले की चौड़ाई का निशान लगेगा। अब 2 इंच में से 1 पॉइंट कम है इस जगह पे, ठीक है, इसमें आपने मजीद आधी इंच जमा करना है। यहाँ पे आप इस तरह निशान लगा सकते हैं, ये 2 इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगा है, इसमें मजीद आधी इंच जमा करें इस जगह पे, तो तकरीबन हमारा हाला जो है वो पैटर्न के साथ बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। बाकी जो भी फर्क होगा हम तीरे को कमीज के ऊपर रख के चेक कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये जो तीरा हमारा कटिंग हुआ है इसका साइज बता देता हूँ। 13.5 इंच हमारा तीरा है, तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है ये 4 इंच से 1 पॉइंट कम है, ठीक है, इस जगह से हाले वाली जगह से 4 इंच से 1 पॉइंट कम यहाँ पे हमारी चौड़ाई है। और डाउन साइड से यानी कंधे वाली साइड से हमारे पास टोटल है 3.25 इंच, ठीक हो गया। अब मजीद इसकी हम थोड़ी सी यहाँ से शेप दे लेते हैं 1.5 सूत्र की। यहाँ पे हमने अपने तीरे की मुकम्मल कटिंग कर ली है। इसके बाद हमने बाजू के लिए जो कपड़ा लिया था इसके ऊपर प्रेस लगानी है। तीरे की कटिंग को आपने समझ लिया होगा। 13.5 इंच तीरा है तो उसकी जो चौड़ाई है हाले वाली जगह से वो हमारे पास आ रही थी 4 इंच से 1 पॉइंट कम, और जो उसकी क्या कहते हैं डाउन साइड थी कंधे वाली साइड वो हमारे पास थी 3.25 इंच। तो पैटर्न्स का बहुत ज्यादा फायदा है। इस वक्त मैंने जैसा कि आपको बताया तकरीबन 13 से 14 हज़ार लोगों के पास ये मेरे पैटर्न्स मौजूद हैं, तो ये जारी बात है उनके लिए भी वीडियोस बनानी पड़ती हैं ताकि उनको भी कटिंग करते हुए कोई मसला पेश ना आए। और अगर आप भी ये पैटर्न्स लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप इस पे रब्ता करके सिर्फ व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। कॉल हो सकता है मैं ना उठा सकूं, तो व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज दे दें, जब भी आपका नंबर आएगा तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा।
और ये इसकी पेमेंट वगैरह एडवांस होती है और बहुत सिंपल तरीका होता है इसको मंगवाने का। जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मज़ीद डिटेल आपको इसकी मिल जाएगी। ये कपड़े की दोनों साइडों पे हमने प्रेस लगा दी है। अब यहाँ पे देखिए कपड़े की बंद साइड जो है वो आपने नीचे की तरफ ही रखनी है, ये खुली साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है। और यहाँ पे आप दो तरीके से बाजू की कटिंग कर सकते हैं। आप कपड़े को इस तरह भी सेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको चारों पीसीज आपके, ये दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, ये चारों पीसीज आपके उरेब हो जाते हैं, जिससे कपड़े में काफी सारी झोलें आने का अंदेशा होता है। तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप कपड़े को इस तरह चौरस ही सेट करें ताकि कपड़े में उरेब जो है वो कम से कम आए। बिल्कुल खत्म तो नहीं होती, लेकिन यह है कि उरेब आपकी कम से कम हो जाती है। तो अब आपने यहाँ पे कपड़े को सेट कर लेना है। ये कपड़ा हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, किसी भी स्केल की मदद से आप पहले कपड़े को यहाँ पे सीधा कर लें। इसके बाद आपने ये पैटर्न लेना है, 7 इंच कंधा आपने तैयार करना है, तो 7 इंच का ही पैटर्न आप लेंगे। तो आपने यहाँ पे कपड़े के किनारे के साथ मिलाते हुए और यहाँ से लाइन के साथ मिलाते हुए पैटर्न को रखना है। और अब 7 इंच कंधे के लिए आपने यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मार्किंग यहाँ पे बहुत जबरदस्त हो चुकी है। इसके बाद अब आपने यहीं से पैटर्न को पलट लेना है। ये पहले हमने इस तरह से यूज किया है 7 इंच कंधे तक। अगर आपने 6.5 बनाना हो तो आपने ये जो 6.5 लिखा है यहाँ पे लाइन लगाकर यहाँ तक की शेप बनानी है। अगर 7 इंच का पूरा कंधा है तो एंड तक आपने ये शेप लेकर जानी है। अब हमने पैटर्न को यहाँ पे पलट लेना है और कंधे की ऊपर वाली शेप तैयार करनी है। एक ही पैटर्न से आपके दोनों काम हो जाएंगे। ये काम कर लेने के बाद अब हमने बाजू की लंबाई के लिए निशान लगाना है। बाजू है 18 इंच तैयार, तो कफ हमने इसके ऊपर लगाना है 2 इंच चौड़ाई में, ठीक है। तो 18 इंच में से हमने 1 इंच माइनस करना है, 17 इंच पे निशान लगेगा लंबाई का। ये देखिए यहां से मैंने रखा है, ये जहां से हमारा बाजू स्टार्ट हो रहा है, जहां से हमारा बाजू स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमने 17 इंच पे निशान लगाया है। यानी बाजू टोटल है हमारा 18 इंच हमने तैयार करना है। 2 इंच का कफ लगेगा तो 18 में से 1 इंच माइनस करते हुए 17 इंच पे ये लंबाई का निशान लगा है। अब कफ हमने लगाने हैं 7.5 इंच के, तो 7.5 इंच का हाफ बनता है, यानी 7.5 को 2 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास आता है 4.25 इंच, ठीक है। ये 4.25 आ गया है। अब इसके साथ हमने आधी इंच सिलाई के लिए लेना है, जो कि हमारा हो जाएगा 4.25 इंच, ठीक है। अगर आप बगैर प्लेट्स वाले बना रहे हैं, बगैर चोंटों वाले, तो यहीं पे रहने दें, यानी कफ का आधा जमा आधी इंच। कफ 7.5 है तो 7.5 का आधा 4.25 इंच, आधी इंच और सिलाई के लिए लें। दोनों साइडों पे जब सिलाई लगती है तो 4.25 इंच टोटल आपका आएगा। अगर 7.5 इंच कफ है और बाजू आपने फिटिंग में बनाने हैं बगैर चोंटों वाले तो आप 4.25 इंच रखेंगे, ठीक है। अगर आपने इसके साथ प्लेट्स रखनी है, दोनों तरफ प्लेटें देनी है, तो आप इसके साथ 0.25 इंच या 1 इंच मजीद कपड़ा इजाफी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने फिटिंग वाले बाजू बनाने हैं बगैर प्लेट्स वाले, तो कफ 7.5 है, 7.5 का आधा 4.25 और आधी इंच इजाफी लें तो 4.25 इंच। तो 4.25 इंच पे ये मैंने निशान लगा दिया है। अब यहां पे हमने लंबाई रखी है 17 इंच, तो इस जगह पे हमारी लंबाई आ जाएगी 17.5। थोड़ा सा इसको बाहर निकालना है इस जगह पे, और यहां पे हमने ये जो 4.25 वाला पॉइंट है इसको कंधे वाले पॉइंट के साथ मिला देना है। ये काम कर लेने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ी सी फिटिंग देनी है, क्योंकि ये बच्चा स्लिम सा है, कमज़ोर सा बच्चा है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी फिटिंग देंगे ताकि कपड़े बहुत ज़्यादा खुले खुले महसूस ना हो। ये काम कर लेने के बाद अब ये
बाजू जो है वो 20 इंच लंबाई से कम है, तो यहाँ पे हमने इस बाजू पे चाक पट्टी वगैरह नहीं लगानी। जब छोटे बाजू हो तो वहां पे चाक पट्टी नहीं लगती, आपने साइड पे कट लगाना होता है। वो कितना लगता है, जितना भी आपका तैयार बाजू होगा उसका चौथा हिस्सा, 18 का चौथा हिस्सा आपके पास आता है 4.5 इंच। तो ये 4.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क लगा देना है, ठीक है। क्योंकि जब 20 इंच से कम लंबाई हो तो वहां पे चाक पट्टी नहीं लगती। चाक पट्टी अगर आप लगाते हैं तो उसका और तरीका होता है कटिंग का, लेकिन अगर जिन बाजुओं को पे चाक पट्टी नहीं लगती, यहाँ साइडों पे खुली खुली हिस्से पे आपने कट लगाना होता है, जितना भी आपका बाजू होगा उसका चौथा हिस्सा। ये हमारे पास इजाफी कपड़ा है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाया था, तो यहाँ पे कट लगा देते हैं। यहाँ से देखिए जो हमने 4.25 इंच रखा है, तो आधी इंच कपड़ा हमारा यहाँ पे रिबन में फोल्ड हो जाएगा, बाकी 4.25 बचेगा, जो कि हमारा कफ है 7.5, उसका हाफ 4.25, तो हमारी यहाँ पे प्लेट्स नहीं आएंगी। तो अगर आपने प्लेट्स डालनी है तो 4.25 के बजाय यहाँ पे 0.25 इंच या 1 इंच इजाफी कपड़ा आप लेंगे, ठीक है, अगर आपने खुले डुले बाजू बनाने हैं या प्लेट्स वाले बाजू बनाने हैं। तो यहाँ पे आपने जो कंधे की ऊपर वाली शेप होगी, बेहतर तरीका है आप इस तरह बाजू को खोल के कंधे की ऊपर वाली शेप दे लिया करें, ताकि आपको शेप बनाने में मसला पेश ना आए। तो ये आपके सामने हमने 18 इंच बाजू हमने तैयार करने हैं, तो उसकी मुकम्मल कटिंग हमने यहाँ पे पैटर्न की मदद से और फार्मूलों की मदद से यहाँ पे कर ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो सबसे पहले कपड़ा हमने अलग किया था, आपको याद होगा 32.5 इंच, तो इस सारे कपड़े को हमने यहाँ पे खोल लेना है और इसके बाद हमें इसे यहाँ पे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमने कन्नी की कटिंग कर देनी है। और अब हमने कमीज की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। कमीज की चौड़ाई है 16 इंच, तो आधी इंच इजाफी लेते हुए, क्योंकि कपड़ा इस्त्री के साथ भी खुल रहा है, प्रेस लगाने पर कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, तो हमने सिर्फ आधी इंच इजाफी लेना है। 16 इंच तैयार करनी है लंबाई, चौड़ाई 16 इंच तैयार करनी है, तो आधी इंच इजाफी लेंगे 16.5। वैसे भी जब दामन गोल हो तो आप आधी इंच इजाफी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जब हम साइज वगैरह करते हैं तो उस वक्त इसे क्लियर कर सकते हैं। 16 इंच तैयार है, तो आधी इंच इजाफी लेते हुए 16.5 पे हमने ये निशान लगा दिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे इन दोनों निशानों को मिला देना है। और यहाँ से हमने कपड़े की कटिंग कर देनी है। ये इजाफी कपड़ा हमारे पास मजीद निकल आया है, इसको भी हम खर्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इन दो, ये हमारे पास 2 पैनल्स बन गए हैं, 2 पीस बन गए हैं कमीज का, फ्रंट और बैक। यहाँ ये अंदर वाली साइड है, यानी उल्टी साइड है, यहाँ पे मार्क भी लगा सकते हैं आप। अब ये देखिए, ये कमीज का फ्रंट हो गया है और ये कमीज की बैक हो गई है। इन दोनों पीसेस पर हमने अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है, दोनों साइडों पे प्रेस लगाकर फिर मैं मजीद कटिंग आपके साथ शेयर करता हूं। ये आप देख सकते हैं कमीज के फ्रंट और बैक पे हमने प्रेस लगा दी है। अब इन दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर हमने बिल्कुल बराबर रखना है। ये हमने इनको बराबर कर लिया है। अब हमने सबसे पहले दामन गोल है तो दामन की गुलाई कर लेनी है। इससे पहले हमने यहाँ पे नीचे की तरफ ये मार्क लगा देना है, ताकि कटिंग हमारी जो है वो बिल्कुल सीधी हो सके। अब ये दामन की गुलाई का पैटर्न है, तो यहाँ से हमने दामन की गुलाई के लिए मार्क लगा देने हैं। तो देखिए पैटर्न मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि फर्ज नहीं होते, लेकिन आप इसकी सहूलत देख सकते हैं कि आपको कटिंग करते हुए कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। यहाँ से आप अपनी कमीज की चौड़ाई को कंफर्म कर लें, क्योंकि प्रेस के साथ कपड़ा खुला है। तो हमने जो कमीज की चौड़ाई तैयार करनी है वो है 16 इंच, तो हमने यहाँ पे 8.25 इंच पे निशान लगाना है, यानी 2 सूत्र हमने सिलाई का मार्जिन ले लेना है और
बकिया हमारे पास 16 इंच दामन तैयार हो जाएगा। 16 इंच दामन तैयार करना है तो 8.25 इंच पे यहाँ पे हमने मार्क लगाना है इस जगह पे। तो ये जो इजाफी कपड़ा होगा 1.5 सूत्र का, यहाँ से हमने कटिंग कर देना है। तो इन पैटर्न्स को आप हर साइज की कटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो काम आपने सारे खुद ही करने होते हैं, लेकिन यह कि अगर आपके पास पैटर्न्स होते हैं तो आपकी शेप्स बहुत अच्छी आ जाती हैं। तो ये देखिए, ये दामन की गुलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने कपड़े को इस तरह पलट लेना है और यहाँ पे देखिए कपड़े की बंद साइड जो है वो बाहर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। ठीक हो गया है। अब हमने लंबाई के लिए मार्क लगाना है। तो आप बेशक नीचे से इसे स्टार्ट कर लें, नीचे से मैंने शुरू किया है और यहाँ पे कमीज की लंबाई है 31 इंच तैयार, तो 1 इंच इजाफी लेते हुए 32 इंच पे यानी 32 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क लगा दिया है लंबाई का। और इजाफी जो कपड़ा होगा वो हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये प्रेस के साथ भी कपड़ा खुला है, चौड़ाई में भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है और लंबाई में भी ज्यादा हुआ है। तो इजाफी जो कपड़ा होगा हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। 31 इंच लंबाई तैयार करनी है तो 1 इंच इजाफी यानी आधी इंच तीरे की सिलाई में जाएगा, आधी इंच दामन के फोल्डिंग में तकरीबन जाएगा। तो टोटल हमने यहाँ पे 32 इंच कपड़ा हमने लंबाई में रखा है। 31 इंच लंबाई तैयार करनी है तो 32 इंच हमने इस वक्त से रखा है। ठीक हो गया, इस चीज को लाजमी ज़हन में रखिएगा। अब हमने यहाँ पे हाले की मार्किंग करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गले का साइज हमने लिया है 11 इंच, तो हमने जो बैन लगाना है वो 11.5 का लगाना है। 11.5 हमने ऊपर से साइज लेना है, नीचे से उसका साइज जो है वो होगा 13 इंच। और इंशाल्लाह जब मैं खर्चे की प्रेसिंग आपको सिखाऊंगा तो उस वक्त आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो बैन का पहला पैटर्न होता है बैन के हाले का, वो होता है 12 और 12.5 इंच के लिए। ठीक है, अब हमने जो बैन लगाना है वो 11.5 इंच है। तो हमने करना क्या है, इस 12 और 12.5 वाले पैटर्न को यहाँ पे रखते हुए इसे तकरीबन 1.5 सूत्र यानी 1.5 पॉइंट हमने अपने कपड़े से बाहर निकाल देना है। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, इस किनारे से भी ये 1.5 सूत्र बाहर है और इस किनारे से भी 1.5 सूत्र बाहर है। अगर आपका 11.5 इंच है, अगर 12 या 12.5 इंच आपका गले का साइज होता तो आपका पूरा पैटर्न यहाँ पे आता इस जगह पे। ठीक हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा है 13.5 इंच, तो 13.5 का आधा यहाँ पे हमारे पास बनता है 6.25 इंच। 13.5 का आधा, जितना भी आपका तैयार तीरा होगा उसका आपने हाफ करके यानी उसको 2 पे तकसीम करके आपने ये निशान लगाना होता है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन रखना है। तो जितना भी आपका तीरा होगा उसका 8वां हिस्सा यानी 13.5 इंच तीरा है, तो अब 13.5 को फर्ज कर मैं आपको समझाने के लिए 14 कर देता हूं। ठीक है, ताकि आपको एक चीज समझ आ जाए। अब इसे हम 14 करें तो 14 को 2 पे तकसीम करें तो 7 इंच, 7 को 2 पे तकसीम करें तो 3.5 और 3.5 को 2 पे तकसीम करें तो आपका आता है 2.25 इंच। 14 इंच तीरे के लिए आपका शोल्डर डाउन 2.25 इंच आएगा। अब 13.5 तीरा है तो यहाँ पे भी आप 2.25 ही रख सकते हैं या इसमें से एक सूत्र कम कर सकते हैं। तो मैं इसे 2.25 ही रख रहा हूं। जितना भी आपका तीरा होगा उसका आपने 8वां हिस्सा ये लेना है। ठीक है, नॉर्मल कंधों के लिए। बाकी अगर कंधे झुके हुए हों तो 1-2 सूत्र बढ़ा दें और कंधे स्क्वायर हों सीधे शोल्डर हों तो आप उसे 1-2 सूत्र कम कर लें। नॉर्मल कंधे के लिए आपका ये तीरे का 8वां हिस्सा ही आएगा शोल्डर डाउन। ये काम हमने कर लिया है। अब हमने छाती के लिए निशान लगाना है। तो छाती है यहाँ पे तैयार 15.5, 1 इंच सिलाई के लिए डालें तो 16.5, 16.5 का आधा 8.25, ये 8.25 पे ही ये हमारा मार्क आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे बाजू का कंधा हमने 7 इंच तैयार किया है, तो आर्म होल हमारा जो है वो आएगा 6 इंच यानी 1 इंच कम आएगा। जितना भी, चाहे छोटा साइज हो चाहे बड़ा साइज हो, जितना भी आप बाजू के कंधे की चौड़ाई रखेंगे, यहां से ये जो चीज हमने रखी थी तो यहाँ पे लाइट बंद हो गई है, लेकिन थोड़ा सा शायद आपको नजर आ रहा होगा। तो जितने भी हमने बाजू के कंधे की यहाँ पे चौड़ाई रखी होती है, यहाँ से देखिए ये 7 इंच रखी थी मैंने। तो आपने जब आर्म होल कटिंग करना है तो शोल्डर डाउन से लेकर छाती वाले निशान तक ये गुलाई आपकी
1 इंच कम होनी चाहिए। ये यानी अगर बाजू का कंधा 7 है, ये गुलाई आपकी 6 इंच हो, बाजू का कंधा 8 है तो ये गुलाई आपकी 7 इंच होगी। यानी बाजू के कंधे की चौड़ाई से आपके आर्म होल की गुलाई 1 इंच कम होगी। अब बाजू के कंधे की चौड़ाई हमने रखी है 7 इंच, तो आर्म होल हमारा आएगा 6 इंच। यहाँ पे देखिए ये 5.5 इंच भी आप कटिंग कर सकते हैं और 6 इंच भी कटिंग कर सकते हैं। अगर 5.5 हो तो ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन आपने कंधे के निशान के ऊपर रखनी है और पैटर्न का दूसरा किनारा आपके छाती वाले निशान के साथ आएगा। अगर 6 इंच आपने आर्म होल रखना है तो ये पैटर्न का ऊपर वाला किनारा शोल्डर डाउन के निशान के ऊपर आएगा और पैटर्न का नीचे वाला किनारा जो है वो चेस्ट के निशान के साथ आएगा। अब यहाँ पे हमने ये मार्किंग कर देनी है। तो ये हमने यहाँ पे काम कर लिया है। इसके बाद हमने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाना है। कमीज की लंबाई है 31 इंच तैयार, 31 का चौथा हिस्सा जो कि हमारे पास से बनता है पौने 8 इंच बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 31 का चौथा हिस्सा हमने यहाँ पे लेना है पौने 8। अब इसमें हमने 1.5 इंच इजाफी ले लेना है ये इस जगह पे। पहले आप जितनी भी लंबाई होगी उसका चौथा हिस्सा लें, उसके बाद आप 1.5 इंच प्लस कर लें। 31 लंबाई है, 31 का चौथा हिस्सा पौने 8, यहाँ पे मजीद 1.5 इंच हमने रख लिया है। ये हमारी फ्रंट पट्टी के लिए कट आ गया है। अब इसके बाद यहाँ साइड पे 3 कट लगते हैं। उसके लिए आप अगर आपके पास ये पूरा पैटर्न पैकेज हो तो इसमें जो किताब दी जाती है इसके सफा नंबर 14 पे आपको ये साइज मिल जाएंगे। 31 इंच लंबाई के लिए पहला निशान आएगा 3.5 इंच पे, दूसरा निशान आपका आएगा 5.5 इंच पे और तीसरा निशान आपका आएगा पौने 3 इंच पे। ये 3 आपके कट्स लगते हैं साइडों पे। बाकी भी इसका मजीद तरीका मैं अपने कटिंग कोर्स में बता चुका हूं। अब हमने ये जो पहला निशान लगाया होगा इससे 1.5 इंच नीचे यहाँ पे हमने कमर के लिए निशान लगाना है। चेस्ट के लिए हमने 8.25 इंच पे पहले ही निशान लगा दिया था। कमर है 13.5 इंच, तो यहाँ पे सिर्फ हम 1 इंच यहाँ पे लेंगे सिलाई का मार्जिन 13.5 और 1 14.5, 14.5 का हाफ 7.25 इंच। ये 7.25 इंच पे हमारा जो है ये मार्क आ गया है कमर के लिए। अब जो फिटिंग वाला पैटर्न होगा इसको हमने यहाँ पे यूज करना है और इसी को यहाँ पे आगे ले जाते हुए हमने कमीज की फिटिंग पूरी तैयार कर लेनी है। तो ये सारी मार्किंग हो चुकी है। अब पहले स्टेप में हम यहाँ पे आले की कटिंग करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी है। और फिर यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग होगी। यहां तक काम कर लेने के बाद अब हमने कमीज की बैक पर तीरे का निशान लगाना है। कमीज के फ्रंट पे हमने 13.5 का हाफ लगाया था यानी पौने 7, इस जगह पे पौने 7 पे, और बैक पे हमारा निशान लगेगा 7.25 इंच से 1 सूत्र कम यानी आधी इंच हमने बैक को बढ़ाना है। इसके बाद हमने जो अलग से आर्म होल का पैटर्न लिया था इसको यूज करते हुए यहाँ पे ये मार्क लगा देना है। ये कमीज की बैक का आर्म होल भी कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन था हमारे पास पौने 2 इंच, पौने 2 इंच का आधा बनता है 1 इंच से 1 सूत्र कम। ये मार्क हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इतना मार्क ही हमने इस साइड पे भी लगा देना है, 1 इंच में से 1 पॉइंट कम या 1 सूत्र कम। तो यहाँ पे हमने इन मार्क्स को सीधा कर लेना है और आर्म होल वाली साइड पे हमने 1 से 1.5 सूत्र की यहाँ पे शेप देनी है। ठीक है, और शेप ये एंड तक नहीं लेकर जानी है आपने, ये हाफ तक ही रखनी है। जिस तरह तीरे को हमने 1.5 सूत्र की शेप दी थी तो आर्म होल वाली साइड पे भी हमने 1 से 1.5 सूत्र की यहाँ पे शेप देनी है। ये चीज आपने चेक कर ली। अब साइडों पे निशान आपको नजर आ रहे होंगे, ये हमारे साइडों वाले मार्क्स हैं और फिटिंग के मार्क्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। इन फिटिंग वाले मार्क्स पे आपने
इस तरह कटिंग मुकम्मल कर लेनी है। और ये देखिए काफ़ी सारी इसमें फिटिंग आई है, क्योंकि इसकी जो चेस्ट है वो 15.5 इंच तैयार करनी है और कमर इसकी 13.5 इंच तैयार करनी है। तो यहाँ पे अच्छा खासा गैप बना है हमारा इस जगह पे, ये देखिए। तो जब आप इस तरह प्रॉपर एक साइज पे कटिंग करते हैं तभी जाकर कमीज जो है वो गाहक के जिस्म पे अच्छे तरीके से बैठती है। कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। जाते जाते एक पॉइंट लाजमी ज़हन में रख लीजिएगा, यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। गले का साइज हमने लिया था 11 इंच, ठीक है। तो उस पे कॉलर हमारा लगेगा 11 इंच। अगर हमने बैन लगाना है तो बैन ऊपर से 11 इंच होगा, नीचे से 12.5 इंच होगा। अब यहाँ पे 12 और 12.5 का पैटर्न लेकर हमने यहाँ पे इसको इस तरह सेट किया है कि एक डेढ़ सूत्र हमने दोनों साइडों से पैटर्न को बाहर निकाल दिया था, यानी 11.5 इंच हमने बहन को यहाँ पे तैयार किया है। अगर आप इसे यहाँ पे पूरा पैटर्न भी यूज कर देते हैं तो फिर भी मसला नहीं है, क्योंकि बहन हमारा नीचे से 12.5 आएगा, तो सॉरी नीचे से 13 इंच आएगा, तो आप इस पूरे पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि इस चीज को, क्योंकि मैं बार बार इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूं, ये चीजें बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम करती हैं। अगर आपके पास पैटर्न्स हो तो, या पैटर्न ना भी हो, फिर भी आप इस चीज को बिल्कुल गौर से समझ लें। आपने गा के गले का साइज लिया है तो वो आ गया है आपका 11 इंच, ठीक है। अब आपने जो बैन लगाना है वो बैन आपका होगा 11.5 इंच। 11.5 ऊपर से होगा और नीचे वाली लाइन से अगर आप उसको देखेंगे तो वो मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपका फर्ज कर लें यहाँ पे बैन है। अब गले का साइज अगर आपने 11 इंच लिया है तो आपका बैन आ गया 11.5, तो 11.5 यहाँ ऊपर से आएगा, ठीक है। और नीचे से बैन आपका होगा 13 इंच, ठीक है। ये दो साइज मुख्तलिफ होते हैं। इंशाल्लाह इसकी जब हम स्टिचिंग करेंगे तो मजीद चीजें आपको क्लियर करूंगा। यहाँ तक जो आपने काम सीखा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज।